बहुत सारी न्यू पोजीशंस आ रही हैं, सोच रहे हैं फ्रेशर्स को हायर कर ले, लेकिन फ्रेशर्स कहाँ से मिल जाएंगे? एकदम से फ्रेश कैंडिडेट हमें कहाँ से मिल सकते हैं? ये तो शायद हमें कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से मिल सकते हैं, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कैसे करें? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डू कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। यस, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन। कितनी बार मेरे पास इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है, मैम कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कैसे करें? हम हैं एचआर कंपनी में, बार बार ये बात होती है कि प्लेसमेंट ड्राइव कराओ, कैसे कराएं? स्टार्ट से एंड तक एक बार प्रोसेस डिस्कस कर लो तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बिना लेट करे हुए। और उसमें मैं बताने वाली हूँ कुछ 5 ऐसे स्टेप्स, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स, जो आपको हेल्प करेंगे ये ड्राइव कराने में। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आप कंपनी में हैं और आप इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि किसी कॉलेज ने आपको अप्रोच किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको अप्रोच किया है, वहाँ की बात नहीं हो रही है। वो किया है तो इसके आगे के 3, 4, 5 स्टेप्स आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अप्रोच करना है कॉलेजेस को, मतलब हम कंपनी में हैं और हम कैसे किसी कॉलेज को अप्रोच करें, हम कैसे किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करें, हम वहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एनालाइज रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है? भाई मेरे पास वैकेंसी है, किस प्रोफाइल की वैकेंसी है, वो सारे प्रोफाइल मुझे एक बार एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे देखना है कि भाई उसमें मुझे काम क्या चाहिए, तो मुझे ड्राफ्ट करना पड़ेगा जेडी। जेडी विल इंक्लूड एवरीथिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की स्किल्स, किस लोकेशन के लिए चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि हम कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करने वाले हैं, हम मतलब प्लेसमेंट करने वाले हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, राइट? सो इसलिए यहाँ एक्सपीरियंस की तो बात होगी नहीं। कोई कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन अगर हम चाह रहे हैं, किसी टाइप की कोई ट्रेनिंग चाह रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड हो रही हो, वो सारी चीज़ें हमें एनालाइज कर लेनी है। और पैकेज हम क्या देंगे, मतलब स्टाइपेंड हम क्या पे करेंगे, स्टाइपेंड पे करने वाले हैं तो स्टाइपेंड क्या पे करेंगे, सैलरी होगी तो सैलरी क्या पे करेंगे, राइट? सो यहाँ पे हम इंटर्नशिप के लिए भी हायर कर सकते हैं और एज एन एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हैं। दोनों ही वे में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर चाहे हमें इंटर्नशिप के लिए चाहिए कैंडिडेट्स, चाहे ट्रेनीज चाहिए, चाहे हमें एम्प्लॉयज चाहिए, राइट? तो पहले एनालाइज कर लीजिए, पूरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली लिख लीजिए, जेडी विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मेरे पास पहले एक फाइल में होना बहुत ज़रूरी है अगर मैं प्रोसीड कर रही हूँ किसके लिए, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। अगर मैं सोच भी रही हूँ तो मेरे पास ये पहले होना चाहिए, अदरवाइज मैं क्या कॉलेजेस को अप्रोच करूँगी, उन्हें क्या बताऊँगी। ओके, सेकेंड इज चूज टारगेट कॉलेजेस। अब कौन से टारगेट करूँ मैं कॉलेजेस? पहले स्टार्ट करते हैं हम जहाँ पे भी हैं, हम जिस भी सिटी में है ना वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ सारे लोकेशन में देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस हैं, राइट? और उसके बाद बियॉन्ड जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप सोचने लगे कि वहाँ अच्छा है, जैसे मैं इस स्टेट में हूँ, मैं दूसरे स्टेट का पहले से सोचने लगूँ। नहीं, पहले एक बार फिल्टर कर लीजिए आसपास को और फिर उसके बाद प्रोसीड करिए। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट से चाहिए तो फिर आप वहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज अगर ऐसा है कि स्टेट की कोई बैरियर नहीं है, आपको अपने ही स्टेट में चाहिए, अपनी ही सिटी में चाहिए, तो पहले वहीं से ही सर्च करना स्टार्ट करिए, राइट? और अगेन हम एक लिस्टिंग बना लेंगे, आजकल तो सारी गूगल पे लिस्टिंग्स अवेलेबल है। मतलब यही है कि एक बार हमें सारी लिस्टिंग्स चेक करनी है। ओके, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, फिर उन्हें चेक करना है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम इंटर्न्स, ट्रेनीज या फिर एम्प्लॉयज जो भी हायर करने वाले हैं वो ऑब्वियसली हमें चाहिए क्वालिटी कैंडिडेट्स, हमें क्वालिटी कैंडिडेट्स हायर करने हैं। ये नहीं कि हाँ भाई चलो मैं जहाँ पर हूँ, जिस सिटी में, वहीं पर ही कुछ दूर पर 5 किलोमीटर दूर पर एक इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है और वो उसी प्रोफाइल के कैंडिडेट्स देते हैं, मतलब उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में वही प्रोफाइल है जो मुझे चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें प्रोफाइल भी फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि जिस प्रोफाइल के लिए मुझे कैंडिडेट्स चाहिए वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन में वो कोर्स रन हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, वो देते हैं। अब मैंने कहा चलो यहाँ पास में ही है तो चलो यहीं ड्राइव करा लेते हैं, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर कॉलेज को भी रिसर्च करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटी को प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। ये आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ सही सही मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एचआर है तो रिसर्च करना तो आपको आता ही होगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर्सनली विजिट करके भी आप कर सकते हैं ऐसा, टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब ये सारे ही यूज़ कर सकते हैं आप वेज की। टेलीफोनिक के लिए आपने बात करी, सिस्टम जाना, क्या क्या सिस्टम है आपके यहाँ, कैसे कैसे पढ़ाई होती है, एजुकेशन किस तरह से दी जाती है, क्या क्या आपके यहाँ साथ में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और क्या परसेंटेज पे कैंडिडेट्स पास होते हैं, क्या क्या चीज़ें मॉड्यूल्स में इंक्लूडेड हैं, क्या करिकुलम है, राइट? ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। और
उसके बाद अपने आप भी बहुत सारे वेज़ हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू चेक कर सकते हैं, कंपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स विज़िट कर सकते हैं, मतलब वहाँ जाके स्टूडेंट से वैसे बात कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे सोर्सेज़ से पहले चेक कर लीजिए वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज, वो सही है भी या नहीं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। सिर्फ़ इसलिए कि भई चलो मुझे कितने चाहिए, मुझे 50 कैंडिडेट चाहिए, यहाँ पे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चलो वहाँ चले गए, 50 बच्चे तो मिल ही जाएँगे किसी तरीके से, ये कोई वे नहीं होता। ओके, सो पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस कैसा है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए और यहाँ पे फ़िल्टर कर लीजिए। अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब हमने ये सेट कर लिया है कि भई मैं किस-किस कॉलेज में जाके प्लेसमेंट ड्राइव कराना चाहती हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, एक प्रपोज़ल तैयार करना है। वैसे तो ये प्रपोज़ल, एक प्रपोज़ल हमेशा से आपके पास होना चाहिए अगर आप कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कराना चाहते हैं, मतलब कहीं पर भी कराना चाहते हैं। जैसे 5-6 कॉलेजेस आपने एम किए हुए हैं, मुझे 10 स्टूडेंट्स यहाँ से लेने हैं, 10 वहाँ से, 50 यहाँ से, ऐसे करके अगर आपने सोचा हुआ है, तो पहले ही एक प्रपोज़ल तो बना के रखिए, क्योंकि वो एक जनरल होगा और उसके साथ हर एक कॉलेज के हिसाब से आपको लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रपोज़ल में क्या चीज़ होनी चाहिए, आपका विज़न, मिशन, कल्चर, आपका इंट्रोडक्शन, आप कब एस्टेब्लिश हुए, कौन ओनर्स हैं, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें कॉलेज की, और जो आपके यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी राइट है पता होना, कि उन्हें पता हो कि आपकी कंपनी में कौन-कौन लोग काम करते हैं, क्या उसका विज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या 5 ईयर प्लान्स हैं, क्या-क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या आप आगे प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें 4, 5, 6 पॉइंट आप अपने एक प्रॉपर प्रपोज़ल बना लें, तो अच्छी सी हैंडबुक सी बन जाएगी और उसको हमेशा अपने साथ रखिए। एंड उसके साथ आपको इंक्लूड करना है, हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली अगर जैसे आप इंजीनियरिंग के मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हायर करने गए, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स हायर करने गए, मार्केटिंग के कैंडिडेट्स, तो उन कैंडिडेट्स को आप क्या दे सकते हैं? आपकी कंपनी में ऐसी क्या चीज़ स्पेशल है? ये स्पेशल कम से कम 1 पेज ज़रूर होना चाहिए इसके ऊपर, जिससे कि जब इंस्टीट्यूशन कॉलेज देखे तो उसको लगे कि यार मेरे जो ये मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यार इन्हें ये सब कुछ मिलने वाला है। एंड वो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से पहले स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सकें कि क्यों ये कंपनी अच्छी है। खाली इसके लिए नहीं कि भई हमने ये अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। ये सारी चीज़ें तो हैं ही ऑब्वियसली, कि कंपनी क्या है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें आपने एक प्रपोज़ल में बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली 1 पेज इसमें ये ऐड करेंगे ना, तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ये मैंने किया है और मैंने दोनों ही तरफ से ये काम किया हुआ है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव कराई है एज़ एचआर भी और एज़ स्टूडेंट्स के बिहाफ़ पर भी, दोनों ही जगह, क्योंकि मैं एजुकेशन से टाई अप रही हूँ। तो दोनों ही वे से मैंने कराया, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर कराया है और खुद भी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करी है एज़ एन एचआर, राइट? सो ये दोनों ही वेज़ में मैंने चेक करा, जब देखा तो प्रपोज़ल्स बहुत हेल्प करते हैं। हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं कि भई हमारे यहाँ क्या चीज़ें स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, तो वहाँ पे स्पेशलिटी जानना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड कमीशंस, बट आगे भी क्या है, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र है कि आप इंटर्नशिप दे रहे हो या आप ट्रेनिंग दे रहे हो 6 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, उसके बाद आप उन्हें क्या जॉब देने वाले हो, क्या पैकेज होनी चाहिए, क्या पैकेज होगी, राइट? कहाँ पे आप उन्हें प्लेस कर दोगे, वो कहाँ जाएँगे, उन्हें क्या डेज़िग्नेशन मिल जाएगा उसके बाद, अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी ना, तो कैंडिडेट, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ईज़ी होगा फ़िल्टर आउट करना कि भई ये कंपनी मैं क्यों चूज़ करूँ, राइट? सो ये हो गया आपका एक प्रपोज़ल तैयार, छोटा-सा सारा काम करके बैठे हुए हैं। अब लास्ट, मतलब लास्ट तो नहीं है, 4th पॉइंट क्या हो जाएगा, अप्रोच कॉलेजेस। अब सही टाइम है, हमने उन्हें टारगेट भी कर लिया, मतलब हमने देख लिया कि हाँ, ये सही है हमारे अकॉर्डिंग, सारी चीज़ इनकी सही है और हमने क्या कर लिया, हमने प्रपोज़ल भी तैयार कर लिया। अब चलते हैं उन्हें अप्रोच करने पे। अप्रोच करने के 2 वेज़ हो सकते हैं, सिंपल, आप वहाँ गए और आपने अपना सारा प्रपोज़ल वगैरह उन्हें सबमिट करा, उनसे बात करी, राइट? और मतलब इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में आप गए, यूनिवर्सिटी में आप गए, आपने वहाँ पे बात करी पर्सनली, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं उन्हें अपना प्रपोज़ल। दोनों ही तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगर पास में है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि वहाँ पे जाइए, विज़िट करिए, आप इंस्टीट्यूशन भी देख लेंगे, वहाँ का कल्चर भी देख लेंगे कि भई कैसा कल्चर है, कैसा कैंपस है। ओके, सो इट्स बेस्ट। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ये करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैजुअल चीज़ें जो नोटिस करी हैं, वो मैं थोड़ी-सी डिस्कस करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो 1-2 मिनट का ना ये स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, तो मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत बार मैंने देखा है कि कंपनीज़ के जो एचआर्स होते हैं, उनका थोड़ा-सा कैजुअल एटीट्यूड होता है। क्या होता है कि जैसे हम रिक्रूट करने आ रहे हैं, तो मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। भई हम आपकी कॉलेज के बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो मतलब पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ हो गई है कि हम
पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमें ये भी दो, आप हमारे ये भी एक्सपेंसेस बेयर करो, ये भी करो, इस तरीके से होना चाहिए, हमें लेके भी जाओ, हमें छोड़ के भी जाओ, हमें ये भी। सी कंपनी अगर कैंडिडेट्स लेने आ रही है तो वो कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है। एज एन एचआर मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर हम कैंडिडेट्स लेने जा रहे हैं तो वो हमारी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो एम्प्लॉई को हायर करना ये एक कंपनी की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स शोइंग ऑफ कि भाई स्टूडेंट्स का हम कितना भला कर रहे हैं, या फिर हम तो हायर कर रहे हैं उन्हें, कितनी बड़ी चीज़ है। सी बहुत सारी कंपनीज हैं और प्लेसमेंट्स होती रहती हैं, और प्लेसमेंट तभी होगी जब कैंडिडेट होगा, राइट। तो मतलब स्टूडेंट होगा तो, और हमारी भी वैकेंसी तभी फिल होगी। तो दोनों तरफ से ये रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड ट्रीट एवरी स्टूडेंट इन अ कैंपस एज इफ इट्स एन एम्प्लॉय, इट वुड बी योर फ्यूचर एम्प्लॉय, राइट। वो आपका एक फ्यूचर एम्प्लॉय होने वाला है, तो आप भी उतने वहाँ से एफर्ट्स दिखाइए। बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करा के ये नहीं होता कि भाई हमारी 5 की पैनल आ रही है और हमें ये चाहिए और हमारे ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपका फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस इज इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स का जो क्राउड है, स्टूडेंट्स का जो कल्चर है, जो उनकी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपको कैंडिडेट्स मिले वो अच्छे मिलने चाहिए, और सारी चीज़ें ना थोड़ी सी सेकेंडरी होती है, ठीक है। सो ये जो है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इतना मैंने बताया, आई थिंक ये ज़्यादा ही हो गया, राइट। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5th पॉइंट पे। तो भैया अब आ गई है बारी जिसमें मैंने थोड़ी सी 4th में भी बात करी कि भाई हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, एचआर का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो ये है सेंड द राइट टीम। नाउ यू हैव टू सेंड द राइट टीम। कंपनी से हमेशा राइट टीम भेजिए। एक तो आपके हायरिंग मैनेजर हो सकते हैं, एंड मिक्स एंड मैच टीम भेजिए। वहाँ पे ये ना हो कि या तो बहुत एक्सपीरियंस लोग पहुंच जाए जो स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट करें कि वो पता नहीं हमारे टाइम में ये हुआ करता था, आज तो बच्चे ऐसे हैं। मीन्स ऐसे नहीं हायरिंग होती है। आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना, स्टूडेंट्स आधे वैसे ही भाग जाए। अब हम इधर इसी जनरेशन में पैदा हुए हैं तो इसी जनरेशन में हुए हैं ना, हम उस जनरेशन में थोड़ी पहुंच जाएंगे, राइट। सो ये इस तरीके के कंपैरिजंस एंड ये इस टाइप के एक्सपीरियंस लोग नहीं होने चाहिए जो कि इस तरीके से फील करवाएं। एक्सपीरियंस लोग हों तो ऐसे हों जो आज भी एनर्जेटिक हों, आज भी रिस्पेक्ट करना जाने 1-to-1 लोगों की। एंड जो यंग पीपल भी हों वो भी ऐसे ना हों जो इगोइस्टिक एग्रेसिव टाइप के हों, जो अरे हम तो कंपनी से आए हैं, पता नहीं कौन सी शान है। नहीं, आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। बहुत बार प्रेजेंटेशंस भी दिए जाते हैं, अच्छे प्रेजेंटेशंस होते हैं। एंड हमेशा एक राइट टीम में अच्छे स्टाफ, अच्छे लोग भेजिए। अच्छे का मीनिंग अगेन वही है, अच्छे का कोई ऐसे 10/10 नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं उन चीज़ों का ध्यान रख। प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में उन्हें नॉलेज हो, एंड कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस चीज़ की नॉलेज हो, रादर देन दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, राइट। सो यही है मेरी तरफ से अप्रोच। एंड आप लोग एचआर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव तो कराई होगी यार कभी, या फिर सोच रहे होंगे, या फिर इसमें कुछ टिप्स ऐड करना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं, और हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।